अक्सर किसान भाई पोटाश का इस्तेमाल एक दफ़ा करते हैं और वो दोबारा पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से कि वो ये कहते हैं कि हमें पोटाश का रिज़ल्ट नहीं मिला। एक ये काफ़ी महंगा सोर्स है, लेकिन इसके बाद इसका जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फार्मर फिर ये कहता है कि नहीं यार, इस प्रोडक्ट में तो कोई जान नहीं और ये ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि पोटाश एक बहुत ज़रूरी चीज़ है गंदम के लिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि MOP और SOP में क्या फ़र्क है, या दूसरे अल्फाज में ये नहीं पता गंदम में पोटाश का बेहतरीन इस्तेमाल किस वक्त होता है, तो यकीनी तौर पर आपको इसका मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि MOP और SOP ये दोनों ही पोटाश हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है और दोनों का डालने का वक्त कौन सा है, जो कि सबसे अहम चीज़ है पोटाश डालने में, उसका वक्त है कि किस टाइम हमने अपनी गंदम में पोटाश इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा मैं आपको रेट बताऊंगा कि इस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ वो ये कि अगर मेरी कोई भी वीडियो आपको ऐसी मिले जिससे आप ये समझें कि यार नहीं ज़ुल्करनैन भाई, आपकी ये वीडियो से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये वीडियो आपकी जस्ट यूट्यूब के व्यूज़ के लिए या एक इंटरेक्टिव थंबनेल था, तो भाई आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को भी डिसलाइक कर देना। इंशाल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो जिस क्रॉप के मुतल्लिक भी होगी वो उस क्रॉप के मुतल्लिका फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूँ कि कोई भी वीडियो जब मैं लेके आता हूँ तो वो मैं मुख्तलिफ माहिरीन से मशावरत के बाद लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई दी जाए। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं SOP और MOP में क्या फ़र्क है। तो मेरे किसान भाइयों, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं। पोटाश की गंदम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा महंगी भी है। तो बहुत सारे फार्मर जो है ना इस तरफ सोचते हैं कि वो हमने डालनी है, लेकिन बाज़ औक़ात फार्मर को ये नहीं पता होता कि यार ये किस टाइम डाली जाती है। तो कुछ किसान भाई ज़हन बना के भी पोटाश इस्तेमाल नहीं करते। तो पोटाश को इस वक्त जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको दो तरह की पोटाश मिलेगी, एक MOP एक SOP। अच्छा, अब हम इस वीडियो को दो हिस्सों में कर लेते हैं। पहला हिस्सा आ गया, हम पहले हिस्से में बात कर लेते हैं MOP के ऊपर। MOP बेसिकली क्या है, ये वो पोटाश है जो कि आपने जब आप गंदम काश्त कर रहे होते हैं तब आपने डालनी होती है। अगर आप पहले पानी या दूसरे पानी पर डालेंगे तो इसका आपको बहुत थोड़ा रिजल्ट मिलेगा या बहुत कम फ़ायदा होगा। पोटाश MOP जो है वो बेसिकली ज़मीन के जब अंदर जाती है तो तब वो अपना काम करती है, लेकिन अगर हम पहले या दूसरे पानी में डालेंगे तो साफ ज़ाहिर वो ज़मीन के ऊपर रह जाएगी, तो उसका वो इतना फ़ायदा नहीं होगा कि जितना फ़ायदा हमें SOP का होगा। तो अगर आपने MOP डालनी है, MOP ज़्यादा महंगी है SOP की निस्बत, तो वो सिर्फ आपने काश्त के वक्त डालनी है, और दूसरा MOP का आप स्प्रे नहीं कर सकते, वो सिर्फ काश्त के वक्त और हल आखिरी हल या सुहागा चलाने से पहले आपने उसको डालना होता है। तो अब क्योंकि गंदम पूरे पाकिस्तान में ही ग्रोप पे आ चुकी है या दूसरे पानी पे या तीसरे पानी पे है, तो MOP का तो चैप्टर ही क्लोज है ना, तो इस टाइम आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दी कि अगले साल में ये बात आपके काम आ सके। अब आ जाते हैं हम SOP के ऊपर। अच्छा, SOP में क्या है, SOP में भी अब दो तरह की खादें हैं, एक 25 किलो की पैकिंग में आ रही है, एक 50 किलो की पैकिंग में आ रही है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो 50 किलो वाली पैकिंग है वो भी बिजाई के वक्त इस्तेमाल होती है, और जो 25 किलो वाली है वो उसको कहते हैं वाटर सोलेबल। तो इसमें इस टाइम जो बेहतरीन वक्त है वो है SOP का, और दूसरे नंबर पर जो वाटर सोलेबल है वो आपने इस्तेमाल करनी है। SOP आपने 50 किलो वाली जो पैकिंग है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो होती है काश्त के वक्त डालने के लिए, जबकि बाद वाले हमें वाटर सोलेबल चाहिए, जो कि आप दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे, या जो हमारे अपर पंजाब के जो इलाके हैं जहाँ पे बारिश की वजह से पानी बहुत लेट लगता है या नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे दूसरे पानी पे इस्तेमाल होती है। अब जो वाटर सोलेबल है इसमें भी अब दो तरह की हैं, एक वो है जो कि हम फ्लड कर देते हैं, मतलब ड्रम के ज़रिए हम फ्लड करते हैं, और दूसरी वो है जो कि हम स्प्रे करते हैं। अब इस चीज़ को भी आपने समझना है वो किसान भाई। अब इसमें मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि इन दोनों में बेहतर कौन सी है। तो भाई इसमें कोई वो दो राय नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। जो हम फ्लड करते हैं वो बहुत अच्छी है, बजाय कि जो हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे इसी तरह कह लें कि अगर आपने पोटाश के स्प्रे करना है तो वो आपने मजबूरी में करना है। मजबूरी आपको क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल 2-3 बारिशें पड़ गई, आपको पानी लगाने का टाइम नहीं मिला, या पहला पानी लगाने के बाद दूसरा पानी आपकी गोब पे जाके निकला है या सिट्टा निकल रहा है तो आपको टाइम ही नहीं मिला, या वेदर की कंडीशन ऐसी है कि आप पानी नहीं लगा रहे और सोच रहे हैं कि नहीं गंदम चलती जाएगी। कुछ इलाकों में ऐसे होता है, बेशतर इलाकों में पानी लग जाता है, या कोई फार्मर ऐसा है जो कह रहे हैं नहीं यार इस दफ़ा तो DAP ने हमारी कमर तोड़ दिया, या यूरिया बहुत महंगा
महंगी मिल रही है तो हम पोटाश नहीं डाल सकते, या हमारा बजट है तो वो सिर्फ हमारा 800-1000 रुपये का, तो फिर आप 800-1000 में आपको जो है ना 1 लीटर वाली पैकिंग जो है मुख्तलिफ कंपनी को पोटाश की मिल जाएगी, लेकिन उससे आपको फ़ायदा इतना ही होगा कि आपकी मन 1.5 मन पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो वो है वाटर सोलेबल। अब वाटर सोलेबल में पोटाश में होता क्या है ये मैं आपको बता दूँ। उसमें 50% तो उसमें आपको मिलती है पोटाश, और उसके अलावा आपको 18%, 22% और 40% मुख्तलिफ कंपनी को ये कुछ मुख्तलिफ तरह से आ रही हैं, ये आपको उसके अंदर मिलती है सल्फ़र। और ये सल्फ़र और पोटाश का मिक्सचर है, इसलिए इसकी जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतरीन है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि यार गंदम ऐसे मैंने जब इसको फ्लड किया तो ऐसे लगा कुछ जादू हो गया और एकदम से गंदम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई। और जो उसके अंदर सल्फ़र है ना, उससे आपकी गंदम, कुछ गंदम आपको ऐसी दिखाई होती है यार जो सिकरोट सी लग रही है, गंदम देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो जब ये वाली वाटर सोलेबल जो 25 किलो वाली पैकिंग में इस वक्त मार्केट में आ रही है, वो आप 10 या 12 किलो के हिसाब से वो फ्लड करते हैं तो सल्फ़र की अच्छी खासी मकदार लगती है उसके साथ। और जब यूरिया, सल्फ़र और पोटाश इकट्ठा लगे तो साफ ज़ाहिर गंदम आपकी कच्ची भी होगी, गंदम आपकी देखने में भी अच्छी लगेगी और उसके सिटे की भराई भी बेहतरीन होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो SOP है 25 किलो वाली वाटर सोलेबल, वो गंदम में डालने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? तो भाई बेहतरीन वक्त है गोब का। अब सवाल ये है कि गोब का वक्त होता कौन सा है? तो भाई गोब का वक्त होता है बेसिकली, तो इसमें जो बेहतरीन तरीके है ना, अगर आपने ये बात मालूम करनी है कि गंदम गोब कब आएगी, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप गंदम काश्त करें तो तब उसकी डेट लाजमी लिखा करें। 65 से 75 दिनों की गंदम जब आपकी हो जाएगी तो इन दिनों के दरमियान जब भी आपका पानी का जो भी शेड्यूल बन रहा है इन दिनों के दरमियान, ठीक है, तब आपने ये फ्लड कर देनी है, ठीक है जी, 65 से 75 दिनों के बाद। अब अगर पानी की बात की जाए तो कौन से पानी पे है, तो ऐसे इलाके जो चोलिस्तान के इलाके हैं या रेतले इलाके हैं तो वहाँ पे तो ये है कि इस पे चौथा पानी लगता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा लगते हैं। और दूसरे पंजाब के जो जनूबी पंजाब के या ओवरऑल जो मैं बात करूँ सिंध की, पंजाब की जो आबादी के इलाके हैं तो वहाँ पे तीसरा पानी लग रहा होता है। और इसके अलावा जो हमारा अपर पंजाब है जो लाहौर से ऊपर वाली साइड में जहाँ पे कुछ बारिश भी ज़्यादा होती है और इसके अलावा वहाँ पे नमी भी ज़्यादा होती है, धुंध भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात दूसरे पानी के बाद गंदम 60 या 65 दिन की हो जाती है, तो वहाँ पे आपने दूसरे पानी पे आपने पोटाश इस्तेमाल करनी है। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि आपने 65 से 75 दिन के दरमियान जब भी आपका पानी का कोई भी शेड्यूल बन रहा है तो उस पर आपने पोटाश इस्तेमाल कर लेनी है वाटर सोलेबल। और इसके अलावा हम बात करें फोलियर की, तो फोलियर भी आपने इन्हीं दिनों में करना है। जब आपकी गंदम 65 से 75 दिनों की हो या 60 दिन से ऊपर चली जाए तो फिर आपने ये स्प्रे करना है। लेकिन एक बात याद रखें, सिट्टा निकलने से कम 1 हफ्ता पहले आपकी फोलियर या फ्लड जो भी आप कर रहे हैं वो हो जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इनके रेट्स के ऊपर। अब देखें, अगर आपने MOP का तो टाइम ही ख़त्म हो गया, SOP में अब हम आ जाते हैं। जो हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्प्रे का या फ्लड। स्प्रे का मैंने आपको बता दिया 800 से 1000 रुपये, जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कैटलिस्ट और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ नाम के 800 से 1000 के दरमियान आपका ख़र्चा है, ठीक है। सिजेंटा की भी है इसमें। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं अब हम वाटर सोलेबल के ऊपर जो 25 किलो वाली पैकिंग है। 25 किलो वाली पैकिंग जो मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने करवाई है सहबान वालों की, जो पोश के नाम से आ रही है। 6000 रुपये के राउंड अबाउट है। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो 2 एकड़ में कर दें, आपको 3000, 3200-3500 का ख़र्चा पड़ेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट कम है लेकिन आप फिर भी डालना चाह रहे हैं तो इसको 2.5 एकड़ पे ले जाएं, 2200-2400 आपका ख़र्चा होगा। उसके अलावा स्वाद एग्रो की आ रही है अल्ट्रासोल के नाम की, उसके अलावा जाफ़र वालों की एक आ रही है और मुख्तलिफ कंपनियों की आ रही है, FMC की आ रही है। तो किसी भी कंपनी की, और रेट का इसमें यह है कि 7000 से 8000 रुपये के, 6500 से 8000 रुपये के दरमियान हर कंपनी का अपना रेट है। जिसने पोटाश कुछ ज़्यादा डाली हुई है तो वो उसमें उसकी थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। अच्छा, अभी इसमें कुछ ये है कि कुछ मार्केट में इस वक्त चल रही हैं जो कि 3000-3500 में है। तो उनके अंदर क्या होता है, एक चीज़ आप इसमें और मैं आपको बता दूं, जो कि वाटर सोलेबल होती है, इसके अंदर क्लोराइड होता है, ठीक है। वो क्लोराइड से क्या होता है कि वो पूरी तरह पानी के अंदर हल नहीं होती और पूरी तरह वो पौधे को मुयस्सर नहीं होती। और क्लोराइड वाली जो पोटाश होती है वो भी 1850 ही है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो क्लोराइड फ्री वाली में मिलेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, अच्छी कंपनी की लें, ताकि अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो फिर अच्छी कंपनी की लें ताकि उसका आपको मतलूबा रिज़ल्ट भी मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पोटाश का SOP और MOP का फ़र्क था ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगली मेरी जो वीडियो आ रही है वो मेरी वीडियो आ रही है गंदम को गोब का पानी किस टाइम लगाना चाहिए। ये बहुत मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपने मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद वो भी मेरी वीडियो आ जाएगी। और इसके अलावा
जो मकई के काश्तकार हैं तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है वीडियो के एंड पे, वो उन्होंने ज़रूर सुनना है। तो इसके साथ हमारी ये आज की वीडियो मुकम्मल होती है। मुझे जुल्करनैन चट्टा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आला तरीन खालिसपन जैसे अपनापन, ऑर्बिट सीड्स की पाक अफगोई पाकिस्तान के तमाम ज़रूरी इलाकों में काश्त के लिए मौजू, बीमारियों के खिलाफ बेहतर कुव्वत मदाफ़ियत, पत्ता चौड़ा और टांडा रस भरा, जानवरों के लिए खुश जायका और इंतहाई ज़ूद हज़म, 700 से 800 मन फी एकड़ चारा, देर तक सरसब्ज और छलियों की 40 से 50 मन फी एकड़ पैदावार। ऑर्बिट सीड्स के अपने प्रोडक्शन प्लांट की पैदावार का बीज साइलेज के लिए बेहतरीन। मजीद मालूमात के लिए ऑर्बिट सीड्स प्राइवेट लिमिटेड।